और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में थोड़ी ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। थोड़ी ही देर में वोटिंग शुरू होने वाली सभी 230 सीटों के ऊपर मध्य प्रदेश में अब से थोड़ी देर बाद वोटिंग शुरू होगी। शाम 6 बजे तक वोट्स डाले जाएंगे और विधानसभा चुनाव ईवीएम में कैद होगी 2533 उम्मीदवारों की किस्मत, जिसके लिए सभी जगहों पर सुरक्षा के चाक चौबंद कर लिए गए हैं। 5.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स डालेंगे अपने वोट। और देखिए मध्य प्रदेश में थोड़ी ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और इस बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में, जहां पर एक तरफ कमलनाथ एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अपनी सत्ता को बचाते हुए नजर आए। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला, चुनावी जनसभाएं देखने को मिली, स्टार प्रचारकों का प्रचार देखने को मिला। 5.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स मध्य प्रदेश में, जो कि 230 विधानसभा सीटों के लिए वोट डालते हुए नजर आएंगे। और इस बीच 2500 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत के ऊपर आज दांव शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। खेड़ापति हनुमान जी महाराज की कृपा है और निकले हैं। वोटिंग की अपील करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। तो देखिए बीजेपी के अपने वादे और अपने दावे, इस बीच बीजेपी जहां ये दावा कर रही है कि भारी बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी, वहीं कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए सभी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारते हुए नजर आई। इस बीच कई सारी चुनावी जनसभाएं हुई। 5.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं मध्य प्रदेश में, जो कि आज वोट डालते हुए नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। उससे पहले बड़ी संख्या में, हजारों और लाखों की संख्या में यहां पर सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है, जो कि सुरक्षा व्यवस्था के ख्याल रखते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में दिग्गजों की टक्कर के बारे में अगर बात करें तो दतिया में नरोत्तम मिश्रा वर्सेस राजेंद्र भारती आपको नजर आएंगे। वो वीआईपी सीट से। बुधनी की बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान विक्रम मस्ताल के अगेंस्ट में यहां पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं छिंदवाड़ा में विवेक बंटी साहू और वहीं कांग्रेस से कमलनाथ चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। बालाघाट की बात करें तो गौरीशंकर बिसेन वर्सेस अनुबा मुंजारे आपको मैदान में नजर आ रही हैं। निवास की बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते वर्सेस चैन सिंह वरकड़े मैदान में नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी वीआईपी सीट्स के ऊपर बड़े दिग्गजों को उतारा है। संतोष वरकड़े वर्सेस एकता ठाकुर सिहोरा सीट से नजर आ रहे हैं। तो ये वो दिग्गज नेता जो कि ये मैदान में उतरे हैं। शरद कोल वर्सेस राम लखन सिंह कांग्रेस की तरफ से। सीधी की बात करें तो सीधी भी वीआईपी सीटों में से एक सीट, रीति पाठक वर्सेस ज्ञान सिंह आपको नजर आएंगे। और देखिए आपसे कुछ देर पहले हम आपको खबर भी बता रहे थे कि सीधी में फिलहाल प्रत्याशियों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की खबरें सामने आ रही थी, जिसमें पैसे को लेकर यह खबर सामने आई। चित्रकूट से बात करें तो सुरेंद्र सिंह गहरवार वर्सेस कांग्रेस से अपने प्रत्याशी। तो ये तमाम वो दिग्गज नेता जो कि टकराते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। और देखिए दोनों ही पार्टियां शुरू से अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं। कई सारे मुद्दे मध्य प्रदेश में बुनाए गए, आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने देखा, जनसभाएं हमने देखी। और उस बीच वीवीआईपी सीट्स के बारे में अगर बात करें तो देखिए पाटन से भूपेश बघेल वर्सेस विजय बघेल। छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण का चुनाव होना है, जहां पहले 30 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा गया, वहीं आज बची हुई 70 सीटों के ऊपर दूसरे चरण में वोट डाले जाने हैं। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव की प्रक्रिया कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। वीआईपी सीट छत्तीसगढ़ की कौन सी रहने वाली है, ग्राफिक्स के जरिए वो भी आपको बता रहे हैं। और उस बीच नवागढ़ से कौन उतरने वाला है आपको वो भी बता रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने ही यहां पर भी अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है। स्टार प्रचारकों की लंबी झड़ी यहां पर देखने को मिली, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता कमान संभालते हुए नजर आए।